नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, माह रमज़ान का पावन महीना, पवित्र महीना चल रहा है। लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बड़ी ही खुशी के साथ माह रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। और अब हाल ही में ईद कब होगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ के आखिरी रोज़े के बाद ईद का त्यौहार होता है, जो पहली छोटी ईद जिसे ईद उल अधा कहा जाता है, और उसके बाद बड़ी ईद जिसे ईद उल अधा कहा जाता है। 30 दिन के रोज़ों के बाद, एक महीने के रोज़े के बाद ईद का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाया जाता है देश भर में। और हर मज़हब व मिल्लत के लोग आपस में भाईचारे का एक मिसाल कायम करते हैं। और उसी के चलते अगर बात करें तो इस महीने की आखिरी में यानी आखिरी मार्च के दिनों में माता रानी के पावन नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। पहली बार नहीं, हर बार ऐसा होता है कि साथ साथ ही नवरात्रे और माह रमज़ान के रोज़े आते हैं। बताना चाहेंगे ईद उल फित्र कब मनाई जाएगी, बताना चाहेंगे जिसे हम छोटी ईद भी कहते हैं, और बताना ये चाहेंगे कि 30 या 31 मार्च को। इसी के चलते जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ईद उल फित्र दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ईद उल फित्र जो रमज़ान के अंतिम उपवास यानी रोज़ा के बाद बताना चाहेंगे मनाया जाता है, लेकिन ये दुविधा बनी हुई है कि ईद कब मनाई जाएगी 2025 में। भारत में ईद उल फित्र मनाने की संभावना 30 मार्च यानी रविवार या 31 मार्च सोमवार है। केंद्र सरकार के अवकाश कैलेंडर के अनुसार ये त्यौहार 31 मार्च सोमवार को राजपत्रित अवकाश यानी गजटेड जो अवकाश के रूप में दर्ज है। हालांकि अंतिम तिथि चांद की दृष्टि पर निर्भर करेगी, इसीलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि जश्न कब मनाया जाएगा। ईद उल फित्र का दिन मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये दिन उपवास यानी रमज़ान रोज़े रखने के बाद यानी रोज़े रखने, दान देने और परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाने का अवसर रहता है। इस दिन पारंपरिक रूप से मिठाइयाँ जैसे कि सवैयाँ बनाई जाती हैं और आपस में उपहारों का आदान प्रदान भी होता है। उसके अलावा मुस्लिम समुदाय का अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जिसे ज़कात कहा जाता है, दान करने की प्रथा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार 2025 में ईद उल फित्र के लिए अंतिम निर्णय चांद के देखने के पर ही निर्भर होगा, लेकिन सरकारी अवकाश के अनुसार 31 मार्च को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में आया हुआ। उसी के चलते अगर बताना चाहेंगे रमज़ान शरीफ के महीने की क्या महानता है। रमज़ान शरीफ का महीना जो भी लोग मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं या माता रानी के नवरात्रे रखते हैं, तो सिर्फ हम व्रत रखकर या खाली पेट रहकर ना खाकर ये नहीं, इसका रोज़े का एक महत्व है कि अगर आप रमज़ान शरीफ के पावन रोज़े रखते हैं, आपकी आंख का रोज़ा है कि हम बुरी चीज़ को ना देखें, हमारी ज़ुबान का रोज़ा है कि अपने मुख बिंदु से कोई गलत बात ना रखें, ऐसे ही कान का रोज़ा, कान से कुछ गलत ना सुने, वहीं पर हाथों का कोई गलत काम ना करे, और पैरों का है कि चलकर किसी गलत रास्ते पर ना जाए। इसीलिए हमारी जो हमारे अंदर की चीज़ों को यानी कि जो गलत चीज़ें उन पर काबू करने का भी एक बहुत अच्छा यानी रोज़े के माध्यम से हम अपने आप पर अपनी अंदरूनी जो ख्वाहिशें उन पर काबू कर सकते हैं, ये हमें सिखाता है। उसी के साथ साथ माता रानी के जब नवरात्रे होते हैं तो 9 दिन किस तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को बनाते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं। और वहीं पर साथ ही साथ अंतिम जब नवरात्रा होता है उसके बाद अष्टमी और नौवीं को कंजक पूजन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की एक भाईचारे का प्रतीक है। आपस में हर लोग मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह से रोज़ा सिर्फ रोज़ा पूरा दिन भूखे रहना या प्यासे रहना नहीं, बल्कि रोज़ा शरीर के हर अंग का यानी कि आंखों से गलत चीज़ ना देखे, मुंह से गलत बात ना कहे, इन चीज़ों का भी है। और जिसने ऐसी इन चीज़ों का पालन कर लिया, और सबसे बड़ी बात, जितने भी घर के मेंबर हैं वहाँ पर रोज़े के दिनों में एक ज़कात राम का यानी पैसों का एक फिक्स की जाती है कि हर मेंबर कितने ज़कात कर सकता है, यानी पैसे उन्हें देने ही हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, अगर हम जब रोज़े रखते हैं उसके बाद ईद आती है, कई ऐसे मुफलिस गरीब होते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों को कपड़े लेना, अपने घर में ईद की खुशियाँ नहीं मना पाते, क्योंकि लोगों के पास इतना सरमाया नहीं होता। तो इस तरह की ज़कात जब दी जाती है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है, क्योंकि उस ज़कात से कई लोगों के, कई मुफलिसों के घर में भी ईद की खुशियाँ आती है। कई मुफलिस गरीबों के घर में भी इंतजार करते हैं पूरे साल भर। और ये भी लोग कहते हैं कि